विद्यार्थियों, आप सभी का अपने चैनल सौरभ अकेडमी में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की बात करते हैं, जिसमें मैथ के थर्ड पार्ट यानी एक्सरसाइज 5.3 की बात करते हैं। 5.3 में हम क्या पढ़ेंगे, जो टर्म दिए गए हैं उन टर्मों का क्या पढ़ेंगे, योग पढ़ेंगे। आज हम n पदों का क्या पढ़ेंगे, योगफल निकालना। किसी भी एपी के n पदों का योगफल निकालना। तो पहला फॉर्मूला क्या होगा, एपी के n पदों का योगफल ज्ञात करना। योगफल ज्ञात करना। योगफल किस तरह ज्ञात करते हैं, क्या होता है, एस एन सम ऑफ नंबर्स का अर्थ होता है योगफल n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कोष्टक। एक तो ये फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला होता है कि आपको अगर कोई एपी दे रखी है, यदि एपी में प्रथम पद व अंतिम पद दिया हो, तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होगा n बटा 2 a प्लस एल या ए एन, क्योंकि अंतिम पद को या तो हम बोलते हैं लास्ट टर्म या बोलते हैं ए एन। तो इस पूरी प्रश्नावली में 5.3 हम ये दो फॉर्मूले पढ़ेंगे, जिनकी सहायता से हम इस प्रश्नावली को क्या करेंगे, सोल्व करते हैं। ठीक है, जैसे आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है। पहले क्वेश्चन के 4 पार्ट है, जिसमें से पहला पार्ट दे रखा है कि ये आपको एक एपी दे रखी है। एपी में दे रखा है 2 7 12 के 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कितने पदों का योग ज्ञात करना है, 10 पदों का। तो आपको इसमें मान जो दे रखे हैं, उन मान को आपको सीधा क्या रखना है, पुट आउट करना है। फॉर्मूले में क्या करना है, पुट आउट करना है। इधर देखो, हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। क्या करेंगे, देखना कि आपको किसका मान दे रखा है। ए का मान कितना है, 2। डी का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एन का मान कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। तो आपको इसके 10 पदों का योग निकालना है। तो एस 10 सम 10 नंबर्स ऑफ सम निकालना है। तो 10 पदों का योग क्या होगा, 10 बटा एन। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो इसमें मान रखते हैं। 10 पदों में क्या निकालना है, योग निकालना है। तो 10 बटा 2 2 इंटू 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, 5 दे रखा है। अभी इनका सॉल्यूशन करते हैं। क्या हो जाएगा, 10 पदों का योगफल क्या हो जाएगा, 5। इनको सोल्व करते हैं तो कितना हो गया, 2 इंटू 2 कितने हो गए, 4। 10 में से गया 9, 9 को 5 से गुणा करेंगे 45, 45 में 4 जोड़ेंगे कितना हो गया, 49। 49 को किससे गुणा करना है, 10 से गुणा करेंगे, नहीं सॉरी 5 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 45। से लगी 4 200 कितना आ गया 45। तो 10 पदों का योगफल कितना आ गया, 245 आ गया। कितना आ गया, 245 आ गया। आगे देखो, इसमें से आपको क्वेश्चन दे रखे हैं चार, इसकी 4 पार्ट है पहले की, जिसमें से मैंने पहला हो गया। अब अगला देखो दूसरा। दूसरे में आपको वही काम करना है, योग निकालना है। तो योग निकालना है तो आपको जो मान दे रखा है, पहले मान रखो। ए का मान कितना है, -37 दे रखा है। डी का मान कितना दे रखा है कि 33 में से 33 और -37 कितने हो जाएंगे, 70 दे रखा है। डी का मान कितना है, 70। और आपको एन का मान कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। कितना दे रखा है, 12। तो एस 12 का योग निकालना है। पहले फॉर्मूला रखेंगे, फॉर्मूले में मान रखना है। आपको सीधा कुछ भी नहीं करना है, फॉर्मूले में क्या रखना है, मान रखना है। और मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, एस 12 निकालना है। तो एस 12 बटा 2 2 इंटू -37 प्लस एन का मान कितना है, 12 माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 70 हो गया। आगे देखो कि एस 12 बराबर क्या हो जाएगा, 6 इंटू -74 प्लस ये कितने हो जाएगा, 11। 11 को 70 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 770 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एस 12 का मान निकालना है। तो 6 इंटू 74 घटाएंगे, 770 में से 70 हो गए, ऊपर 4 घटाएंगे 696 हो गए। कितने हो गए, 696। अब इनको गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 6 को 6 से गुणा किया 36 लगी 3 54 3 97 लगी 5 36 से 5 कितने हो गए, 41। तो कितना आ गया, 4176। 12 पदों में योग कितना आ गया, 4176। सेम इसी तरीके से हम उसमें करेंगे। तो उसमें क्या दे रखा है, उसमें दे रखा है आपको
ए का मान दे रखा है -0.6 दे रखा है। डी का मान कितना हो जाएगा 1.7 में से 0.6 घटाएंगे कितना आ जाएगा 1.1 आ जाएगा। एन का मान कितना दे रखा है 100 पर दे रखा है आपको, कितना दे रखा है 100। आपको निकालना है एस एन, तो एस कितने का मान निकालना है 100 का, तो इस फॉर्मूले में सीधा मान रख दो तो 100/2 2a का मान कितना है 0.6 प्लस एन का मान कितना है 100 माइनस कितना हो जाएगा 1 एल इंटू डी का मान कितना है 1.1। ठीक है, अब इनका हम क्या करते हैं सॉल्यूशन। इसमें इसका भाग कितनी बार जाएगा 50 बार गया, कितनी बार गया 50 बार। आगे देखो, इसको मैं गुणा करूंगा तो कितना आएगा 1.2 प्लस 99 को मैं किससे गुणा कराऊंगा, किससे गुणा करूंगा तो कितना आएगा देखो 99 बचा, 99 को मैं 11 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा 908, यानी 1089 आएगा। फिर 1089 में यानी पॉइंट कितना आ जाएगा एक, यानी 108.9 आ गया। ठीक है, अब इनको जोड़ना है तो जोड़ेंगे तो 50 इंटू 50 इंटू कितना हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9 2 11 से लगी 1 8 1 कितना हो जाएगा 9 9 1 कितना हो गया 10, तो कितना आ जाएगा 110.1 हो गया। अब इनको गुणा करते हैं तो गुणा करेंगे 5 से इसको गुणा कराते हैं तो कितना हो गया 5 0 5 और 5 आगे फिर 0, कितनी संख्या छोड़कर पॉइंट लगाना है तो एक संख्या छोड़कर पॉइंट लगाना है। ठीक है, तो इसका उत्तर ये आ गया। ठीक है, इसी तरीके से हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे इसका चौथा क्वेश्चन इसका क्या दे रखा है भिन्न के रूप में दे रखा है। देखो चौथा, इसका पहले का चौथा जिसमें आपको एपी दे रखी है, इसका हमें क्या निकालना है योग निकालना है, कितने पदों का निकालना है 11 पदों का। तो कैसे निकालेंगे, ए का मान कितना हो गया 1/15 हो गया। डी का मान क्या हो जाएगा 1/12 में से 1/5 15 घटाएंगे कितना आएगा कि 5 3 3/2 3 बटा कितना हो जाएगा 60, 3/60 कर दे 1/20 आ जाएगा, कितना आएगा सारा अंतर 1/20 कैसे आया तो इधर देख लेना कि 1/12 में से 1/15 घटाएंगे तो इसका लघुत्तम कितना आएगा 60 आएगा। फिर 5 में से कितना जाएगा 4 जाएगा, सही 5 में से 4 जाएगा नहीं तो 1/60 आएगा, कितना आएगा 1/60। ठीक है, तो इसका मान कितना आ जाएगा 1/60, इस तरह करना आपको। ठीक है, देखो एन का मान कितना दे रखा है 11 दे रखा है, तो आप एस 11 का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा 11/2 2 इंटू ए का मान कितना हो जाएगा 1 कितना दे रखा है 15 प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना हो जाएगा 1/60। ठीक है, अब इन सॉल्यूशन करते हैं तो देखो 11/2 2 कितना हो गया 15 प्लस 10 कितना हो जाएगा 60। अब इन्हें सॉल्यूशन करते हैं तो क्या होगा 11/2, आप यहाँ पर काटो मत क्योंकि वरना आप क्या एलसीएम 7 में आ जाएंगे, तो एलसीएम कितने आ गए 60 आ गए। इसका भाग इसमें 4 बार गए, 4 को मैं 2 से गुणा करूंगा 8 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 11 इंटू 9/2 इंटू कितने हो गए 60 हो गए। अब जिसको कट रहा है उसको काट दो, इसको 3 से कटना कितने बार गया 3 बार, इसमें कितने बार गया 20 बार, तो ऊपर तो आ गया 33 और नीचे कितना आ जाएगा 40, नीचे कितना आ गया 40 आ गया, तो उत्तर कितना आ गया 33/40, कितने पदों का योग आ गया 33 पदों का। ठीक है, इसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन कौन सा करते हैं दूसरे क्वेश्चन में आपको सेम ही दे रखा है योग बल ज्ञात करना है जिसमें लास्ट पद दे रखा है। अगली बार एन दे रखा था उसमें क्या दे रखा है लास्ट टर्म दे रखी है एन का मान। अगला क्वेश्चन है दूसरे क्वेश्चन का, देखो पहले इसमें क्या दे रखा है आपको कि ऐसे निकालना है योग निकालना है, तो योग में आपको कितना मान दे रखा है कि प्रथम पद दे रखा है सारा अंतर हम निकाल सकते हैं और अंतिम पद दे रखा है। अगर अंतिम पद दे रखा है तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे छोटे वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है नहीं, जिसमें आपको आपके पास में एन नहीं है, इसमें क्या नहीं है एन नहीं है, तो पहले हम क्या करेंगे जिन क्वेश्चनों में एन का मान नहीं होता है कितने टर्म है तो पहले टर्म ज्ञात करेंगे। तो इसमें देखो टर्म नहीं दे रखा है एन का ज्ञात करना है, पहले क्या निकालना है आपको एन निकालना है। दूसरी बात जो मान दे रखा है वो लिखो, ए का मान कितना है 7 है और डी का मान कितना हो जाएगा 21/2 में से कितना घटाएंगे 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 14 और 7 कितना आ जाएगा 2। अब आपको ए एन का मान कितना दे रखा है 84 दे रखा है, कितना दे रखा है 84 है, तो आप ए एन वाले फॉर्मूले से क्या निकालोगे एन का मान,
तो n माइनस 1 इंटू डी। n का मान कितना है 84 है, कितना है 84 है। a का मान कितना है, a का मान 7 है, n निकालना है। और d का मान कितना दे रखा है, d का मान है 7/2 है। तो ये 7 इधर आएगा, 84 में से कितना घटाना है 7, बराबर क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 7/2 हो गई। इनमें से ये घटाएंगे तो कितना बचा 77। अब जो गुणा में वो बटा में आएगा और जो बटा में वो किस में जाएगा, गुणा में जाएगा। तो इसका भाग इसमें कितनी बार गया 11 बार, बराबर क्या हो जाएगा n माइनस 1। n माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 11 इंटू 2 कितना हो गया 22। तो n का मान कितना आ जाएगा 23 आ गया, कितना आ गया 23 आ गया। यानी ये एक उधर जाकर जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 23। अब हमें निकालना है 23 पदों का योग। तो 23 पदों का योग निकालेंगे तो फॉर्मूला कौन सा लगेंगे, छोटा वाला। देखो क्या दे रखा है कि a प्लस एन वाला। यहाँ पर आप फॉर्मूला कोई सा भी लगाना, मान बराबर आएगा, ठीक है। तो क्या होगा n का मान कितना है 23/2 हो गया। a का मान 7 दे रखा है, आगे क्या हो जाएगा 84। तो कितना हो जाएगा 23/2 इंटू ये कितना हो जाएगा 91, कितना हो जाएगा 91 हो गया। अब देखो इनको गुणा करो, 23 असलागी 2, 3 मान कितना है 207, 207 और 2 कितने हो गए 209 बटा 2। अब इसमें भाग लेंगे कितने बार जाएगा 0 1 0 4 6 और 5। ये इसका क्या गया योगफल आ गया, ये इसकी क्या गया योगफल, ठीक है। तो आप यहाँ पर एस एन वाले फॉर्मूले बड़े वाले से भी कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन, अगला देखो दूसरे का तीसरा, दूसरे का तीसरा, दूसरे का दूसरा आप खुद करना प्रैक्टिस के रूप में, ठीक है। दूसरे का तीसरा कैसे देखो, इसमें आपको क्या दे रखा है वो सेम कंडीशन है। तो सेम कंडीशन है तो आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो पहले हमें क्या निकालना है एन निकालना है। एस योग याद करने वाले पहले क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना एन हमारे पास में होना चाहिए। तो एन निकालेंगे, एन कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे ए एन से। तो ए का मान कितना है इसमें -5 है, डी का मान कितना आ जाएगा -8 और प्लस के 5 यानी कितना आ गया -3 आ गया। ए एन का मान आपके पास में कितना दे रखा है -200 कितना है 30 दे रखा है, ठीक है। अब ए एन वाले फॉर्मूले से मान किसका निकालेंगे एन का निकालेंगे, किसका निकालेंगे एन का। तो ए एन का मान कितना है -230 है, बराबर ए का मान कितना है -5 है, एन हमें निकालना है। माइनस डी का मान कितना दे रखा है -3, कितने है -3। तो -5 इधर आएंगे, ये गुणा में भाग में आ जाएगा। तो -230 और प्लस के कितने हो जाएंगे 5 और बट्टा में कितना हो जाएगा -3, बराबर कितना हो जाएगा n-1। तो n-1 बराबर कितना हो जाएगा 230 में से 5 प्लस की 5 आएंगे तो माइनस के 200 कितने बच गए 25 और बट्टा में -3। तो माइनस से माइनस कट गया, n का मान कितना आ जाएगा, इसमें इसका भाग कितनी बार जाएगा 7 बार, 5 बार 75 बार गया, ये एक उधर जाकर जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 76। तो n का मान हमारे पास में कितना आ गया 76 आ गया, कितना आ गया 76। अब हमें निकालना है एस एन, एस एन निकालेंगे तो फॉर्मूला 76 पदों में निकालेंगे तो छोटे वाला लगाते हैं। ए का मान कितना है -5 और एन का मान कितना है -230, ठीक है। ये हो गया। अब देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं तो इन बार कितनी बार जाएगा 3 बार 8 बार, ठीक है। इंटू -5 और -230 कितने हो गए -200 और -200 कितने हो जाएंगे 235 हो गए, ठीक है। अब इनको गुणा करते हैं, देखो 30 150 40 190 38 में जो कितना होता है 190, असल कितनी लग गई 19, असल कितनी लग गई 19, 38 दोनों 76 24 114 114 और 19 कितना हो जाएगा 133, असल कितनी लग गई 13, 76 और 13 कितने हो जाएंगे 89, कितने हो गए 89। तो माइनस का कितना आ गया योग कितना है माइनस का
नया से कितना आ गया माइनस का नया से 30 है, कितना है माइनस का नया से 30। तो इस तरह हमारा ये दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसका दूसरे का दूसरा आप खुद करना। अब हम क्वेश्चन करते हैं 30 है, जिसमें हमें पार्ट दे रखे हैं 10। कितने पार्ट दे रखे हैं 10। अब देखो तीसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि सेम वही कंडीशन है। इसके टी पार्ट में ए का मान दे रखा है, डी निकालना है, के एम एस एन निकालना है, के एम एन निकालना है, के एम ए एन निकालना है। तो आपको 4 या 5 मान दिए होंगे, 2 मान या 3 मान पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें सीधा आपको एन वाला फॉर्मूला और एस एन वाला फॉर्मूला एक साथ में यूज करके इन सबका मान क्या करना आपको निकालना है, ठीक है। तो अब देखो इसमें देखो एन दे रखा है, डी दे रखा है, ए दे रखा है। तो हमें कौन सा मान निकालना है, पहले एन का मान निकालेंगे। तो एन का मान निकालेंगे, एन का मान कैसे निकालेंगे कि ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा डी हो गया। ए एन का मान हमारे पास में कितना है 50 है, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा ए का मान कितना है 5 है, प्लस एन है नहीं तो एन निकालेंगे, डी का मान कितना है 3 है। ये 5 इधर आकर घट जाएगा, 3 किस में आ जाएगा भाग में आ जाएगा, तो एन माइनस 1 हो जाएगा बराबर 50 में से 5 गए 45, 45 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा 15 बार, 15 1 प्लस का कितना हो जाएगा 16। तो एन का मान हमारे पास में कितना आ गया 16 आ गया। अब हमें निकालना है एस एन, हमें क्या निकालना है एस एन। तो एस एन बराबर क्या होगा एन बटा 2, ए प्लस ए एन वाला ही लगा लो, छोटे वाली फॉर्मूला यूज करते हैं। तो कितने पदों का योग ज्ञात करना है 16 पदों का, तो 16 बटा 2। ए का मान कितना है 5 है, ए एन का मान कितना है 50 है, कितना है 50 है। तो ये कितना हो जाएगा 8 इंटू 55, 8 इंटू 55 कितना हो जाएगा 440। तो 16 पदों का योग कितना आ गया 440। इस तरह लमसम सभी क्वेश्चनों में इसमें 10 भाग है, 10 भागों में से करना है, ठीक है। तीसरे का दूसरा देखो, जिसमें आपको 2 मान देकर 2 मान पूछा है, 2 मान देकर क्या पूछा है 2 मान पूछा है। वैसे एन का मान इसमें कितना हो जाएगा, एन का मान कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसका क्या करते हैं सॉल्यूशन करते हैं। इधर देखो सॉल्यूशन करेंगे तो हमें दे क्या रखा है ए13 को मैं क्या लिख सकता हूँ ए प्लस 12d बराबर क्या लिख सकता हूँ 35 लिख लिया। अब ए का मान मेरे पास में कितना है 7 है, तो मैं 7 रखूंगा, तो 7 प्लस 12d बराबर कितना है 35। तो 12d बराबर कितना आ जाएगा कि 35 में से मैंने कितना घटा दिया 7, इधर प्लस का हो जाएगा तो माइनस का। तो 12d बराबर क्या हो जाएगा कि 28 आ गया, कितना आ गया 28। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28 बटा 12, काटेंगे तो डी का मान कितना आ जाएगा 2 से काटेंगे या 4 से काट दो तो कितना आ जाएगा 7 बटा 3 आ गया, कितना आ गया 7 बटा 3। ये तो मान किसका आ गया डी का आ गया। अब हमें निकालना है एस13 निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसमें टोटल पद भी कितने हैं 35 है, कितने दे रखे हैं 35 है, लेकिन हमारे पास में एन भी दे रखे हैं। तो एस13 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा एन बटा 2, ए प्लस ए एन वाला ही फॉर्मूला यूज करते हैं, क्यों क्योंकि इसमें टोटल पद कितने 13 ही पद है। तो क्या हो जाएगा एस13 बराबर क्या होगा एन का मान हमारे पास में 13 बटा 2, ए का मान हमारे पास में 7 है और लास्ट पद है ए13 है। ए13 का मान कितना है 35 है, कितना है 35 है। तो अब क्या करते हैं देखो 13 बटा 2, 7 में 35 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 42, कितना हो जाएगा 42। 2 का भाग 42 में कितनी बार जाएगा 21 बार। तो 13 को 21 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 13 कम 13 26 27, तो कितना आ जाएगा 273। तो 13 पदों का योग कितना आएगा 273 आएगा, कितना आएगा 273। अगला देखो पीछे वाले जैसे सेम दे रखा है, पीछे वाले में डी निकालना, अब की बार डी दिया है ए निकालना है, 12 का योग निकालना है। तो आपको पता है कि फॉर्मूला वो क्या करेंगे, पहले हम उसको सेट करते हैं। देखो a12 को मैं क्या लिख सकता हूँ a प्लस 11d और बराबर में क्या लिख सकता हूँ 37 लिख सकता हूँ। a का मान निकालना है तो d का मान आपको दिया है 11 इंटू कितना हो जाएगा 3 बराबर कितना हो गया 37। तो a बराबर कितना हो जाएगा 37 माइनस कितना हो जाएगा 33। तो a का मान कितना आ गया 4। तो हमारे पास में a कितना आ गया 4। अब आपको पता है कि टोटल पद कितने हैं इसमें 13 ही है, यानी सॉरी 12 है। तो n का मान भी कितना है 12 हो जाएगा। तो हमें S12 का मान निकालना है, किसका मान निकालना है S12। तो S12 क्या हो जाएगा 12 बटा 2, a का मान कितना हो गया, a का मान 4 है, लास्ट 12 ही पद है
तो इनको जोड़ेंगे कितना हो गया 37, इनको बार कितनी बार गया 6 बार, इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 41, तो कितना आ गया 200 और 46, 200 कितना आ गया 12 पदों का योग कितना आ गया 200 और 46। बस इतना इजी क्वेश्चन है, बहुत सरल इनका सॉल्यूशन है। ठीक है, अगला देखो, आपको पांचवा छठा खुद को करने प्रैक्टिस खुद को करनी है। अपन करते हैं सातवां क्वेश्चन। सातवां में देखो आपको ये तीन मान दे रखे हैं, ए का मान दे रखा है, ए एन का मान दे रखा है, एस एन का मान दे रखा है। आपको क्वेश्चन में पूछा है कि डी का मान निकालना है और एन का मान क्या करना है, याद करना है। तो इसका देखो अब की बार आपको क्या है कि समीकरण के रूप में रिप्रेजेंट होगा ये क्वेश्चन, किसके रूप में, समीकरण के रूप में। तो देखो क्या होगा कि आपको ए एन है, तो ए एन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए एन बराबर क्या हो सकता है, ए प्लस एन माइनस डी लिख सकता हूँ मैं। तो ए एन का मान मेरे पास में कितना है 62 दे रखा है, ए का मान मेरे पास में कितना है 8, एन का मान निकालना है। तो एन माइनस एक इंटू क्या हो जाएगा डी, 8 इधर आगे घट जाएगा तो 62 में से 8 गए, एन माइनस एक इंटू क्या हो जाएगा डी। तो क्या होगा मान देखो, घटाएंगे तो कितना बचेगा 54, 54 बराबर क्या हो जाएगा एन माइनस एक इंटू क्या हो गया डी। ये मान किसका आ गया, इसका आ गया, तो मान लो ये समीकरण नंबर कितनी हो गई 1। आगे देखो, आगे एस एन का मान कितना दे रखा है 210 दे रखा है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एस एन एन बटा 2, इसमें छोटे वाला फॉर्मूला यूज करते हैं क्योंकि ए और ए एन दे रखा है। तो 8 प्लस कितना हो जाएगा 62 हो गया। तो अब छोटे वाले फॉर्मूले में से यूज करते हैं, हो गया। एस एन का मान कितना है 210, तो 210 इंटू 2 हो जाएगा, ये बटा में 2 इधर आ जाएगा, एन एन इंटू कितना हो जाएगा, इनको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 70, कितना हो गया 70। तो ये देखो कट गए, ये संख्या कट गई, इसका भाग इसमें कितने बार गया 3 बार। तो एन का मान हमारे पास कितना आ गया 6 आ गया, कितना आ गया 6। जैसे ही एन का मान मैं समीकरण 1 में रखता हूं, एन का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में जैसे एन का मान रखूंगा तो कितना हो जाएगा 54 बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा डी। ऐसे 1 डी है तो डी का मान कितना आ जाएगा 54 बटा कितना हो जाएगा 5, 54 बटा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया डी आ गया, क्या आ गया डी। तो हमें ये तो पूछा है कि डी और एन निकालना है। तो एन का मान तो कितना है 6 है और डी का मान कितना आ जाएगा 54 बटा 5 आएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो। अब देखो आप 7 8 और 9 खुद करना है, इसका नॉर्मल सवाल है। अब देखो 10वां में आपको दे रखा है, यानी अंतिम पद कितना दे रखा है 28 है, योग कितना दे रखा है 44, टोटल पद भी कितने 9 है। तो मैं मान सकता हूँ ये 9 पदों का योग है। ये लास्ट टर्म कितनी है 9वीं पद कितनी है 28 है। इसमें आपको निकालना है क्या है ए ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है ए। तो इसका सॉल्यूशन नॉर्मल हो जाएगा, बहुत इजी सॉल्यूशन है इसका। तो क्या करेंगे, जैसे देखो आपको अंतिम पद कितना दे रखा है, आपको अंतिम पद दे रखा है 28, कितना है 28 दे रखा है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ए 9 बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस 8 डी हो गया, 8 डी हो गया, तो ये 9वां पद हो गया। ठीक है, अब इस 9वें पद का मान कितना दे रखा है 28 दे रखा है, कितना दे रखा है 28। तो समीकरण नंबर कितनी हो गई 1 हो गई। और एस 9 है योग है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 9 बटा 2 प्रथम पद प्लस ए एन होता है, ए एन का मान कितना है 28 दे रखा है, कितना दे रखा है 28। ठीक है, अब देखो इसका मान कितना दे रखा है 144, 144 ये बटा में 2 यहाँ पर गुणा में हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 9, तो ए प्लस कितना आ जाएगा 28 आ गया। आगे देखो, अब इसका भाग इसमें कितनी बार गया 16 बार, 16 को 2 से गुणा किया कितना आ गया 32, 28 इधर प्लस का इधर आएगा तो किसका हो गया माइनस का, बराबर क्या हो जाएगा ए। तो ए का मान कितना आ जाएगा 4, ए का मान 4 आ गया। तो मैं ये मान कहाँ रखूंगा समीकरण 1 में, 1 में रखूंगा तो मेरे पास में किसका मान आ जाएगा डी का। लेकिन हमें पूछा क्या है, सिर्फ ए ही पूछा है, तो ए का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 तक क्वेश्चन थे। अब हम अगले वीडियो में चौथे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।